पीएम मोदी ने आज गुजरात वासियों को नए साल में तोहफे के तौर पर एक साथ दो बड़ी सौगात दे दी है। पीएम ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को शुरू किया। इसके साथ ही सूरत मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। पीएम मोदी ने दोनों शहरों की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्रों में अहमदाबाद और सूरत हैं। इन दोनों शहरों में मेट्रो नेटवर्क और परिवहन की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा ताकि दोनों शहरों में व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूती मिल सके। साथ ही ये दोनों शहर देश में विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने आज दो बड़ी मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने अहमदाबाद में दूसरे चरण के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सूरत में मेट्रो रेल परियोजना का भी भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने दोनों मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार देश के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों में परिवहन नेटवर्क मजबूत करने में लगी है। इसलिए अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट दोनों शहरों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके लिए आज 17,000 करोड़ से भी ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 20 सालों में गुजरात को विकास के जरिए बदला गया है, जिससे गुजरात में व्यापार बढ़ा है और ये व्यावसायिक केंद्र बने हैं। साथ ही बाहरी लोगों ने आकर गुजरात में निवेश किया है। इसके जरिए देश के राष्ट्रीय विकास में गुजरात ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी। लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ एक बेहतर प्लानिंग और संपूर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद और सूरत मेट्रो परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान कहा कि गुजरात में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और यातायात नेटवर्क को लेकर तेजी के साथ काम किया गया है। इसके लिए गुजरात की बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसी के चलते गुजरात के अहमदाबाद और सूरत सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास देश में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। यहाँ कई राज्यों ने इससे प्रेरणा भी ली है। उन्होंने अपने प्रदेशों में कार्य भी किया है। विदेश और देश के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। साथियों, गुजरात के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी बीते सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। विशेष रूप से गांवों में सड़क, बिजली, पानी की स्थिति में कैसे बीते 2 दशकों में सुधार आया है, वो गुजरात की विकास यात्रा का बहुत अहम अध्याय है। आज गुजरात के हर गांव में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है।
जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में भी बेहतर सड़कें हैं। साथियों, हम में से अधिकांश ने वो दौर देखा है जब गुजरात के गांवों तक ट्रेन और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज गुजरात के हर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब करीब 80% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत जल्द गुजरात के हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद और सूरत की मेट्रो परियोजनाओं के शुरू करने के दौरान कहा कि गुजरात में लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योग बड़े स्तर पर लगे हैं। इन उद्योगों में बनने और तरासे जाने वाले उत्पादों की मांग पूरे देश में है। इसके अलावा विदेशों में भी इनके उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है। पीएम ने कहा कि अगर देश दुनिया के हीरा कारोबार में 10 हीरे तैयार किए जाते हैं तो उनमें से 9 हीरे तो गुजरात में ही तरासे जाते हैं। ये गुजरात के लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योगों की ही देन है, जिसने गुजरात को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। पीएम ने कहा कि ये उद्योग देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये उद्योग सीधे राष्ट्रीय विकास को और मजबूत कर रहे हैं। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है
कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।